Hello everyone. As you know that we are in chapter 3rd of bio of class 11th और हमने पढ़ा था एक्चुअली लास्ट वीडियो में और उसके पहले कई वीडियो में हमने किंगडम्स पढ़े. द किंगडम विच इज गिवन बाय विटिकर. All the living organism is divided into 5 kingdom according to Whitaker. You know, Monera, Protista, Fungi, Plantia and Animalia. मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई के कैरेक्टर्स हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में कर लिए हैं. आपने नहीं किए हों तो देख लीजिएगा उन वीडियोस को. प्लांटिया किंगडम पिछले वीडियो से स्टार्ट किया था हमने. प्लांटिया किंगडम में हमने उन सभी ऑर्गेनिज्म को रखा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हु आर प्रोड्यूसर्स मल्टीसेल्युलर, एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, okay, by the process of photosynthesis. Only they have ability to convert sunlight into food या solar energy into chemical energy because they have chlorophyll. तो यही वो थे किंगडम जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है. दे आर यूकैरियोटिक. ओके, तो ऑन द बेस ऑफ देयर कैरेक्टर्स, normal general characteristic, they are divided into 5 groups: algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm. In our last video we read about algae, the general character of algae. Algae is aquatic plant. Its plant body do not have leaf, stem and root. They are only thallus. हमने ये भी पढ़ा था, दे डू नॉट हैव सेल डिफ्रेंशिएशन, दे डू नॉट हैव टिश्यूज़ एंड दे डू नॉट हैव कंडक्टिंग टिश्यूज़ ऑल्सो. कंडक्टिंग सिस्टम इसमें जाइलम एंड फ्लोएम का एब्सेंट होता है. ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी. ओके, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी. ओके, तो हमने इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी किया था कि ये फूड जानवरों के फॉडर के फॉर्म में, मेडिसिन में, ये सब चीज़ों में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में, अगार लाइक आयोडीन एंड ये सब बनाने में काम आते हैं. एग्रीकल्चरल फील्ड में भी काम आते हैं. हमने पिछली बार एल्गी के बारे में किया था. टुडे वी आर ऑन आवर सेकेंड ग्रुप ऑफ प्लांटिया, दैट इज़ ब्रायोफाइटा, विच इज़ एक्चुअली एक्वेटिक. aquatic as well as terrestrial. तो so they are amphibian kingdom. इनको plant kingdom का amphibian group कहा जाता है because ये plant water as well as land दोनों पे उग सकते हैं. ओके, तो चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के अंदर हमने एल्गी के बारे में पढ़ लिया था. एल्गी के 3 ग्रुप हमने पढ़ लिए थे: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रेडोफाइसी. आज हम ले रहे हैं सेकेंड ग्रुप एंड दैट इज़ नॉन एज ब्रायोफाइट. ओके, सेकेंड ग्रुप ब्रायोफाइट्स. ओके, देखिए, ब्रायोफाइट्स सबसे इम्पॉर्टेंट आर कॉल्ड amphibian of plant kingdom. Bryophyte groups are called amphibian of plant kingdom. सबसे मेन बात ये ज़रूर लिख लीजिएगा, they are called amphibian of plant kingdom because they live in soil but depend on water for their sexual reproduction. तो they are usually occur in humid places, shady location, damp places, even bark of the trees, है ना, और बैड रॉक एंड सॉइल हर जगह पाए जाते हैं. ओके, तो इनकी भी प्लांट बॉडी ब्रायोफाइटा इज़ मोर डिफ्रेंशिएट दैन द एल्गी. एल्गी में टिश्यूज सिस्टम नहीं होता, लेकिन इसमें टिश्यूज़ अलग अलग तरीके के दिखते हैं. इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज राइजोइड पाए जाते हैं. ओके, तो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, दे अटैच विथ अ सबस्ट्रेट. एक बेस चाहिए इनको जुड़ने के लिए, पत्थर वगैरह कुछ भी चीज़ जिसके ऊपर ये चिपक जाते हैं. और जो इनका राइजोइड हो जाता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. तो इट्स थैलस, इनकी बॉडी जो होती है थैलस की तरह ही होती है, लेकिन ये सीधी खड़ी रहती हैं, है ना. तो
It is thallus-like and protest or erect and attached with a substrum by unicellular or multicellular rhizoid. They have, जैसे मैंने बताया, lack true root, true stem or true leaf, but it have root-like structure and leaf-like structure and stem-like structure. ओके तो मेन प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइटा की वो हैप्लॉइड होती है और ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं, गैमेट के प्रोडक्शन। सेक्स ऑर्गन जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहते हैं। ओके एंथ्रीडियम जो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट, दे आर जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, उनको एंथ्राजॉइड्स कहते हैं। याद रखिएगा, एंथ्राजॉइड्स को पानी में रिलीज़ किया जाता है और तब वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास आता है, आर्किगोनिया के पास, और फ्यूज़ होता है और फ्यूज़ करने के बाद एग से फ्यूज़ होता है और प्रोड्यूस करता है गैमेट। ओके गैमेट प्रोड्यूस करता है आगे मल्टीसेलुलर बॉडी एंड दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी जिसको कहते हैं सैपोरोफाइट। ओके तो सैपोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, लेकिन ये अटैच रहता है टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। सैपोरोफाइट का अपना अकेला अस्तित्व नहीं है, ये उसी बॉडी से अटैच रहता है। ओके और उससे नरिश लेता रहता है और डराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। ओके गैमेटोफाइट बॉडी से कुछ जो सैपोरोफाइट बॉडी होती है, मेल और फीमेल गैमेट के बनने से जो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद सैप्रोफाइट जो बॉडी बनती है जो गैमेटोफाइट बॉडी से अटैच होती है, वो कभी कभी मियोसिस डिवीज़न करते हैं और हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और ये स्पोर जर्मिनेट होकर प्रोड्यूस करते हैं गैमेटोफाइट। तो वो भी हो सकता है, एक्सेप्शंस आपको पता ही है, बायो में काफ़ी होते हैं। ओके अब इनके कुछ इनके बारे में और बता दूं मैं आपको। देखिए ब्रायोफाइटा, द टर्म ऑफ ब्रायोफाइटा इज गिवन बाय ब्राउन। ओके और ये ग्रीक लेटर से बना है, ब्रायो और फाइटा। ब्रायो मीन्स मॉस एंड फाइटन मीन्स प्लांट लाइक बॉडी। तो ये ऐसे मॉस है, ऐसे प्लांट जो मॉस टाइप के होते हैं। ओके और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट कहा जाता है प्रोफेसर शिवराम कश्यप, SR कश्यप को। ओके एंड द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट ब्रायोफाइटा इज नोन एज ब्रायोलॉजी। ओके द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट ब्रायोफाइटा इज नोन एज ब्रायोलॉजी। शिवराम कश्यप ने जो स्टडी की थी वो लिवरवॉट और वेस्टर्न हिमालय, लिवरवॉट ऑफ वेस्टर्न हिमालय और पंजाब प्लेन्स में स्टडी की थी, इन सब चीज़ों के बारे में, लिवरवॉट के बारे में। ओके ब्रायोफाइटा का। तो ब्रायोफाइटा जो है वो एक्चुअली आगे चल करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। प्लांट, उसकी प्लांट बॉडी के आधार पे, उसकी हैबिटेट के आधार पे, उसके कैरेक्टर के आधार पे, एंड एक्चुअली 3 पार्ट में है, बट आपकी बुक में 2 पार्ट में दे रखा है। तो जो ये ग्रुप है, दिस इज डिवाइडेड इनटू लिवरवॉट एंड मॉस। ओके लिवरवॉट एंड मॉस। हॉर्नबर्ड्स भी है लेकिन वो आपके नहीं इसमें दिया हुआ है, ये आपके इसमें इस ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इनकी जनरल कैरेक्टर के आधार पे, लिवरवॉट एंड मॉस। ओके देखिए राजस्थान में इसकी जो स्पीसीज़ मिलती हैं वो 89 और भारत में 2850 स्पीसीज़ मिलती हैं ब्रायोफाइटा की। ओके तो ब्रायोफाइटा का जनरल जो कैरेक्टर है वो भी ले लेते हैं। उसके पहले मैं ये बताऊं कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में सबसे मेन ब्रायोफाइटा है, क्योंकि आपको पता ही है कि लिविंग वर्ल्ड की जो लाइफ स्टार्ट हुई थी वो वाटर में स्टार्ट हुई थी। ये ऐसा पहला प्लांट ग्रुप का ग्रुप है, प्लांट किंगडम का ऐसा पहला प्लांट है जिसकी लाइफ साइकिल पूरी की पूरी लैंड पे कंप्लीट हुई इन द सॉइल। ओके पानी में के अलावा धरती पे भी इसका सबसे पहले लाइफ साइकिल पूरी हुई। तो इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द सॉइल ऑन द लैंड। ओके फर्स्ट टाइम। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी कड़ी है और अपने एवोल्यूशन की। ओके तो इसकी जनरल कैरेक्टर में अगर लें तो ऑब्वियसली ये न्यूट्रिशन लेता है, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपस है, चूँकि प्लांट किंगडम है तो दे आर ऑटोट्रॉपस। इनकी बॉडी थैलस होती है, ये ग्रीन कलर के होते हैं और इनमें ऑब्वियसली क्लोरोफिल होता है। तो
they are green in color, they have chlorophyll, they are autotrophs, they make their own food by the process of photosynthesis. But कुछ इनमें ऐसे भी होते हैं जो सेप्रोफाइट होते हैं. सेप्रोफाइट में है क्रिप्टोथैलस मिराबिलस. ये सेप्रोफाइट होता है, सड़े गले चीज़ों से अपनी मरे हुए जो चीज़ें सड़े गले होते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करता है. ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया ये हर जगह उगते हैं. आपको पता ही है ये वाटर में, सब ह्यूमाइड, डैम प्लेसेस, शेडी लोकेशन, इन सब जगह पे उगते हैं. ओके, पानी में रहने वाले जो हैं वो स्फैग्नम हैं, जो एक्वेटिक है, पानी में भी रह सकता है. एपीफाइट भी होते हैं. ओके, ब्रायोफाइटा के अंदर वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर लें तो दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं. और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन एक स्पेशल स्ट्रक्चर से जिसको कहते हैं जेमा कैप्सूल. ओके, जेमा के द्वारा होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर जेमा के द्वारा, जो मैं बताऊंगी अभी आगे आपको. ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें oogamous पाया जाता है, और जिसमें मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो oogamous से होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ डन बाय oogamous. ओके, जिसमें मैंने आपको बता ही रखा है, मेल ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन को कहते हैं आर्कीगोनिया. ओके, और मेल जो होता है एंथ्रीडियम वो प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजॉइड्स, जो पानी के अंदर तैर के फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास जाते हैं और एग से फ्यूज़ होते हैं. ये भी बता दिया मैंने आपको. और फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट बनाता है सेप्रोफाइट, और सेप्रोफाइट से फिर पूरी लिविंग बॉडी बनती है. लेकिन सेप्रोफाइट अटैच रहता है, अब क्योंकि पूरी तरह से फ्री लिविंग नहीं है, तो ये अटैच रहता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अपने न्यूट्रिशन के लिए, यानी कि उनकी बॉडी से, जो मैं आपको डायग्राम में बता रही हूँ. देखिए इस तरीके से ये गैमेटोफाइट बॉडी और ये स्पोर प्रोड्यूस करने का स्ट्रक्चर. तो ये पूरी की पूरी तरह से इस पूरी बॉडी पर डिपेंड रहता है अपने न्यूट्रिशन के लिए. ओके, ये है मॉस, और मॉस के एग्जाम्पल फ्यूनेरिया एंड स्फैग्नम, फ्यूनेरिया एंड स्फैग्नम. और ये है आपके पास लीवरवॉट मर्चेंटिया, फीमेल थैलस और मेल थैलस. फीमेल थैलस के ऊपर ये देखिए, फीमेल एग प्रोड्यूस करने के लिए आर्कीगोनियोफोर होता है, और मेल मेल एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करने के लिए एंथ्रिडियोफोर होता है. ओके, इसमें ये देखिए जड़ जैसी स्ट्रक्चर है, बट दे आर नॉट ट्रू रूट. ये ट्रू रूट नहीं है, दे आर राइजोइड्स. ओके, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इनके पास जेमा कैप स्पेशल स्ट्रक्चर. ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं हम अपना इन्हीं दोनों में डिफरेंस कि लिवरवॉट और मॉस, इन दोनों की यूजुअली कैरेक्टर क्या है. तो देखिए लिवरवॉट के बारे में, ये लिवरवॉट यूजुअली मोस्ट सैडी हैबिट में उगते हैं. अब नदी के किनारे, मर्सी ग्राउंड में, डैम्प एरिया में, तने पे कहीं भी उग जाते हैं. ओके, इनकी बॉडी थैलस तरीके की होती है. एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, मर्चेंटिया. ओके, इसमें एक इनका रिप्रोडक्शन अगर देखें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये फ्रेगमेंटेशन से करते हैं, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्पेशल स्ट्रक्चर से करते हैं, जो मैंने आपको बताया जेमा कैप. ओके, जेमा कैप पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है. जेमा कैप बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी और जर्मिनेट होता है नया इंडिविजुअल में आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, यहाँ से जेमा कैप डिटैच हो जाएगा बॉडी पे, एंड ये इंडिविजुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं, तो ये बॉडी से डिटैच हो जाएंगे, और डिटैच होने के बाद ये नया प्लांट बॉडी बनाएंगे. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस किया जाता है इन पार्ट से, जो मैं बता चुकी हूँ, और इससे बनता है दोनों के फ्यूज़न से बनता है जाइगोट. जाइगोट से सेप्रोफाइट बॉडी और सेप्रोफाइट मल्टीसेलुलर सेप्रोफाइट बॉडी प्रोड्यूस होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए गैमेटोफाइट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं. ओके, तो इसी से जुड़े हुए रहते हैं. नेक्स्ट है मॉस. ये देखिए मॉस है. मॉस के दोनों एग्जाम्पल हैं, ये फ्यूनेरिया है और स्फैग्नम है. स्फैग्नम में आप देखें तो एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके दोनों तरफ लीफ अरेंज्ड है, और ये आर्कीगोनियम ब्रांच है, ये एंथ्रीडियम ब्रांच है, अलग अलग मेल एंड फीमेल. ओके, तो और इसमें ये सेप्रोफाइट और ये गैमेटोफाइट. तो मॉसिस की जो गैमेटोफाइट लाइफ स्टेज है, लाइफ साइकिल, वो दो स्टेजेस होती है उसमें. फर्स्ट स्टेजेस होती है प्रोटोनीमा,
स्टेज जो डायरेक्टली डेवलप होती है स्पोर से, जो क्रीपर्स होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच होती है और लंबे लंबे फिलामेंटियस होते हैं। और सेकेंड स्टेज होती है लीफी स्टेज, पत्ते तरीके का सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जिसमें लेटरल बर्ड्स होते हैं और ये ऊपर सीधी खड़ी होती है और स्पाइरल अरेंजमेंट लीव्स होती हैं और ये अटैच रहता है सॉइल से मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड से। ओके, जिसको मैं डायग्राम से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इनके लाइफ साइकिल की 2 स्टेजेस। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर सेकेंड स्टेज है और ये फर्स्ट स्टेज जो है सैप्रोफाइट प्रोड्यूस करती है, ये गेमेटोफाइट बॉडी। ये देखिए इसमें ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, ओके, और ये सेकेंड आर्किगोनिया लाइक स्ट्रक्चर, ओके, तो ये इससे अटैच रहती हैं। तो ये है हमारे पास मॉस का डायग्राम। ये रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से करते हैं, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन से कर सकते हैं और ऑब्वियसली मैंने आपको दिखाया बर्डिंग के लिए इनके पास होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन होता है मेल और फीमेल। ऑब्वियसली मेल को एंथ्रीडियम जिससे मेल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल आर्किगोनियम जो एग प्रोड्यूस करता है। दोनों का फ्यूज़न होता है, जाइगोट प्रोड्यूस होता है। जाइगोट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट में डेवलप होता है और स्पोरोफाइट जो होती है वो आगे बड़ी होकर के मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट बॉडी बनाती है। ओके, तो द जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट एंड कंसिस्ट ऑफ फुट, शीटा एंड कैप्सूल। जो जाइगोट होता है वो स्पोरोफाइट बनाता है और स्पोरोफाइट के पास फुट, शीटा और कैप्सूल होता है। मैं दिखाती हूँ अभी आपको डायग्राम। ओके, दिस वन इज सीटा कैप्सूल एंड दिस वन इज फुट। ओके, ये अटैच होते हैं। फुट जो होती है गैमेटोफाइट बॉडी के अंदर होती है। ये पूरी की पूरी स्पोर होती है जो प्रोड्यूस बनती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये कैप्सूल जो होते हैं इसमें खूब सारे स्पोर्स होते हैं। स्पोर से कंटेंट होती हैं और स्पोर्स सारे के सारे दिखने में एक जैसे होते हैं और स्पोर्स आगे जर्मिनेट होते हैं और गैमेटोफाइट बनाते हैं। ओके, इनके स्प्रेड होने की काफ़ी अलग अलग टेक्निक है जो हम आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये था हमारे पास ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट के अंदर हमने 2 क्लासेस पढ़े। ब्रायोफाइट इज डिवाइड इनटू 2 ग्रुप, लिवरवॉर्ट ब्रायोफाइट आर डिवाइड इनटू लिवरवॉर्ट एंड मॉस। ओके, अभी हमने लिवरवॉर्ट और मॉस के कैरेक्टर किए। दोनों में हमने पढ़ा मेल सेक्स ऑर्गन जो थे, मेल सेक्स ऑर्गन अलग होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं, है ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फर्मेंटेशन से करते हैं, बॉडी टूट करके और नया न्यू वन ग्रो करती है। इनमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होकर के जाइगोट बनाते हैं। मेल और फीमेल स्पोर। मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहते हैं। मेल स्पोर्स जो बाइफेज प्रोड्यूस होते हैं उनको एंथ्राजॉइड कहते हैं, जो आर्किगोनिया से निकले हुए एग से फ्यूज़ करता है और फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट बनाता है। जाइगोट प्रोड्यूस करता है एक मल्टीसेलुलर बॉडी जिसे कहते हैं स्पोरोफाइट, जो आगे चल करके गैमेटोफाइट में डेवलप होता है। ओके, ये प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किंगडम है। तो ये एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम है। क्योंकि ये रहता तो सॉइल में है बट दे आर डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, और ये डंप, ह्यूमाइड एंड सैडी लोकेलिटी में उगते हैं। इनमें इनकी बॉडी भी थोड़ी सी एल्गी से अलग होती है। एल्गी की बॉडी में थैलस होता है लेकिन इनकी बॉडी थैलस नहीं होती है। इनकी बॉडी में रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लाइक स्ट्रक्चर जरूर लिखिएगा, क्योंकि दे आर नॉट ट्रू। ओके, तो पत्ती जैसी, तने जैसी, ओके, और जड़ जैसी स्ट्रक्चर, रूट जैसी स्ट्रक्चर राइजोइड पाई जाती है, लीफ जैसी स्ट्रक्चर और ब्रांच जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ओके, तो ये आपके पास था ब्रायोफाइटा जिसको हमने आज पढ़ा। प्लांट किंगडम में R.H. विटिकर के अकॉर्डिंग प्लांट किंगडम के बारे में वो सारी चीज़ें जो वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो उन सभी को प्लांट किंगडम में रखा गया, जिनमें एबिलिटी है सनलाइट को ट्रैप करके फूड बनाने की। दोज हु आर प्रोड्यूसर्स, उन सभी को प्लांट किंगडम में रखा गया जिनमें क्लोरोफिल है, मेन जिनमें क्लोरोफिल है। एंड उनके बॉडी पे, उनके सेल के अंदर, सेल के बाहर का कवर जो है वो सेल वॉल का बना होता है। ओके, सेलुलोज का सेल वॉल बना होता है।
ओके तो जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का होता है. दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस टू मेक या टू सिंथेसाइज फूड बाय ट्रैपिंग सनलाइट. ओके तो ये हमारा आज का था ब्रायोफाइटा. नेक्स्ट प्लांट ग्रुप के अंदर तीसरा है टेरिडोफाइट, जिसको हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे और उसके जनरल कैरेक्टर लेंगे कि क्या क्या जनरल कैरेक्टर हैं. हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी इसमें, सॉरी फॉरगेट अबाउट, इसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी हैं ब्रायोफाइटा के इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस. जैसे एल्गी के इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस थे वैसे ब्रायोफाइटा के भी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है. तो ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिकल देखिए, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में आप लिख सकते हैं पिट जो कोल बनता है वो इसकी हेल्प से भी, इससे भी पिट कोल बनता है. तो पिट कॉल पैकेजिंग के अंदर हेल्प होता है. एंटीसेप्टिक कैरेक्टर इसमें है तो एंटीसेप्टिक भी बनाया जाता है. और ये फॉडर के तौर पे भी यूज़ होता है. ये इंडिकेटर भी बहुत अच्छे हैं. तो ये सारी चीज़ें इसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में आ जाएगा. ओके कोयले बनाने का सिस्टम आपको पता ही है. जब बहुत सारे प्लांट और जो होते हैं धरती के नीचे ब्योराइड हो जाते हैं तो अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दे चेंज इनटू कोल. ओके तो जो पिट कोल होता है वो स्फैग्नम जो होता है, इसकी जो स्पीसीज स्फैग्नम होती है उससे बनाने में काफ़ी, उससे ही बना होता है काफ़ी सारे पिट कोल. ओके तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है. एंटीसेप्टिक कैरेक्टर भी इनमें है तो ऑब्वियसली जो वाउंड होते हैं उन पे मरहम पट्टी के भी काम आता है. और एज यूजुअल दे आर यूज एज अ फॉडर. ओके तो इसके कैप्सूल को कई जानवर खाते हैं. तो अगली अपने वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रुप का थर्ड ग्रुप दैट इज़ टेरिडोफाइट. और टेरिडोफाइट का जनरल कैरेक्टर करेंगे और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस करेंगे एंड विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन दैम एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दैम, ये करेंगे. ओके तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.